नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व जीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। जब से एईडीओ की वैकेंसी आई है, बच्चों में किंग कर्तव्य में उड़ता की स्थिति है कि भैया कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें, किस तरीके का पेपर होगा। कोई फॉर्मेट वगैरह भी ढंग से नहीं दिया गया, खाली सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। कहाँ पूछेगा, खाली फैक्चुअल पूछेगा या एनालिटिकल पूछेगा या 71वीं के जैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये यूपीएससी के जैसे स्टैंडर्ड रहेगा जीएस का। तो इस छोटे से पार्टिकुलर वीडियो में और कौन सी बुक पढ़ें, आपकी बार बार मेरे पास कॉल आ रही है और बताने का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं 4-5 बुक रिकमेंड करूंगा, जिसको यदि आपने जो मतलब बचा हुआ समय है इसमें यदि आपने इसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ढंग से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो निस्संदेह आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा डियर एस्पिरेंट। पहली बात करते हैं जीएस की। जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। नोटिफिकेशन में, सिलेबस में ये मेंशन है कि यदि मान लीजिए इक्वल नंबर आता है दो बच्चों का, तो जीएस में जिसका नंबर अधिक होगा, फाइनल सिलेक्शन जब फाइनल लिस्ट बनेगा, तो जीएस में जिसका नंबर अधिक होगा उसी को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जीएस अपने आप में काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया, ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री है, बिपिन चंद्र वाली हिस्ट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रिसाइज लिखी गई है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपका मीडियम है, आप इस बुक को पढ़ना। आपको राजी वही इतनी मोटी बल्कि बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फैक्ट्स का भरमार है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने देख लिया। इसके बाद आते हैं साइंस की बात करें तो साइंस आपको पढ़ना है जनरल, जो हमारा जनरल नॉलेज का लूसेंट या जनरल नॉलेज आता है, उससे साइंस आपको कवर करना है। और साथ में 11-12 के कुछ 11th क्लास और 12th क्लास के एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एग्जामिनेशन में हमेशा वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, तो और ये कौन कौन से चैप्टर होते हैं? अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री का, अप्लाइड बायो का। ठीक है, और 71वीं में आपने देखा होगा प्रारंभिक परीक्षा में कि न्यूमेरिकल्स भी पूछा है। तो जो आप कवर कर रहे हो ना, तो उससे समकक्ष मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हो, तो फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेज क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उनका मात्रक वगैरह जो कुछ भी है अप्लाइड, आपने उसको याद कर लिया, उसका इम्प्लीकेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, लगे हाथ आपको उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको भी आपको टैकल करना है। तो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो फार मोर देन इनफ है। अदरवाइज आपको कम समय है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि पूरी एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ो, ये कवर नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको साइंस के लिए लूसेंट पढ़ना है, प्लस 11th और 12th क्लास की। 11th क्लास का एक चैप्टर है वाई वी फॉल इल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13 नंबर। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर, उसके बाद आपका 15 नंबर, 13 और 15 वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना। ये देख लो, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 13 नंबर और 14 नंबर ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना। और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी की आपकी साइंस है, उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड बायो जरूर पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं उसको पढ़ लेना। साइंस आपका यहाँ पे पूरा तैयार हो जाएगा। और हाँ, लूसेंट इज गोइंग टू प्ले मतलब काफ़ी क्रूशियल भूमिका निभाता है, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करो या किसी स्टेट पीसीएस का। बहुत सारे बुक्स आए, लेकिन लूसेंट का कोई कंपटीट नहीं कर पाया डियर एस्पिरेंट। तो अपने आप में बाइबल है, इस लूसेंट को पढ़ना जरूरी है, थ्रोली पढ़ना जरूरी है इन बुक्स के अलावा। ठीक है, और समय क्योंकि काफ़ी कम बचा हुआ है तो अपने आप को अपलिफ्ट करना जरूरी है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी महेश वर्णवाल। ठीक है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, ओशनोग्राफी पढ़नी है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो पढ़नी है। प्लस इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत ही कमांड होना चाहिए। और साथ में मैं करंट अफेयर्स के लिए बता रहा हूँ, देखो करंट बीपीएससी का हमेशा ट्रेंड रहा है, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एडीओ हो या बीपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो कंटेम्पररी इश्यूज है, कोई बना हुआ है करंट में, तो वो पूछता है बीपीएससी। आपको लगता है कि स्टैटिक है, नहीं, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से एफिलिएटेड है, करंट में बना हुआ था इसलिए पूछा था। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, महेश वर्णवाल पढ़ना है, मोर देन इनफ है महेश वर्णवाल। ठीक है, इससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पूछेगा, पढ़ना है, मेहनत करना है। देखो टीयर 1 मतलब एक टीयर का एग्जाम है, और इसको यदि आपने संधान कर लिया तो समझ जाइए कि आप बीपीएससी के समकक्ष के ऑफिसर बन जाएंगे। हालांकि बीपीएससी सीएससी एग्जाम से इसको अलग कर दिया गया है, लेकिन इसको पढ़ना, इसको क्रैक कर लेते हो तो बीपीएससी में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अब तक, तो कहीं ना कहीं वो दुख दर्द जो है वो मिट सकता है। और जो हमारा अगला सब्जेक्ट है पॉलिटी है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पॉलिटी भी। तो ये महेश वर्णवाल की पॉलिटी आती है, मैंने इसे देखा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कि मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी प्रिसाइजली कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ ढेर सारे फैक्ट्स वगैरह दिए, इसमें कवर लगा हुआ है। ये भारतीय संविधान है महेश बर्णवाल की, यदि आपके पास ये है तो आप इसको जरूर कर लेना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। अदरवाइज 11th क्लास का जो अप्लाइड कार्य रूप में संविधान आता है, आप उसको भी पढ़ लोगे, लुसेंट को कवर कर लोगे तो वो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, तो बिहार समग्र हो गया। अब बच जाता है करंट अफेयर्स। तो देखो, मैं करंट अफेयर्स के लिए अब फिर से आगाह करना चाहूँगा, फैक्चुअल स्पीडी पढ़ने के साथ साथ कम से कम 6 से 7 महीने का आपको पीडी या क्रॉनिकल, जो कुछ भी, क्रॉनिकल ज़्यादा वास्ट हो जाएगा तो पीडी कवर करने की कोशिश करना और एक सेक्शन उठाना करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, एक जैसे मान लो जी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उठा रहे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार आपने मार्च अप्रैल से उठाया और अभी तक का पूरा कवर कर लिया, एक बार पूरा इकोनॉमी खत्म। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक एक बार उठाया, पूरा साइंस एंड टेक कवर किया, वो खत्म। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का डेवलपमेंट उठाया सेक्शन, और पूरा मार्च अप्रैल जून से जो भी आप कवर करना चाहते हो, 5 महीने 6 महीने, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन 6 महीने का एटलीस्ट पीडी कवर करके जाना। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। हालांकि पूछने के लिए एक आध प्रश्न बहुत पुराने भी होते हैं, तो उनको लेकर टेंशन करने की आपको ज़्यादा चिंता उनता की बात नहीं करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट पढ़ना है, या जहाँ से प्रश्न बार बार एराइज होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन, जिसमें हमने जीएस की बात करी, ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करी। अब साइंस, अब आ जाता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है ये भी इस बार। पूरा एक चैप्टर, मतलब एक पेपर है, 200 नंबर का है। तो आपको मैथ के लिए, देखो मैथ के लिए हमारा प्रयास आ रहा है छोटे छोटे वीडियो के द्वारा इस चैप्टर पे, इस चैनल पे जो है हम आपको दर्शा रहे हैं कैसे चीज़ों को टैकल करना चाहिए, कैसे आपको ज़्यादा फार्मूला वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका संधान कर सकते हो। होता क्या है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे फार्मूला वगैरह बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताए जाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट, तो आपके पास यहाँ पे समय नहीं है। वो अप्रोच गलत है, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समय की कमी के चलते, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। एक मतलब हर एक सेक्शन, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग ट्रिक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी। ऐसा होना चाहिए कि एक श्योर एंड सर्टेन फार्मूला हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, और आप उस पर कर लो। जैसे मैंने बताया था कि परसेंटेज में बढ़ रहा है तो 100, मान लो 20% बढ़ रहा है आपका इनकम, तो 120/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20% घट रहा है तो जो रिमेनिंग है 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने 3-4 टाइप का आपको प्रश्न बता दिया। तो ऐसे, और इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए आपको वो अग्रवाल की जो बुक आती है उसको आपको लेके मतलब उसे करना है। ठीक है, इसके साथ साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आती है बहुत सारे पब्लिकेशन की। आप अपने ऐच्छिक पब्लिकेशन का आर.एस. अग्रवाल की ही रीजनिंग शायद आती है उसी पब्लिकेशन की, तो उसका लेके आप कर लेना। ठीक है, तो और साथ में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप टेस्ट लगा रहे हो मार्केट में, किसी को कोई समझ नहीं है, मैं सही बात बता रहा हूँ, टेस्ट मार्केट में वहीं कट कॉपी पेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक आध बुक ले लेना, 4-5 टेस्ट लगा लेना मार्केट से खरीद के। आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कंटेंट बिल्डिंग पे ध्यान दो, क्योंकि ये कंटेंट का ही एग्जामिनेशन होने वाला है। 100 रुपये के चक्कर में 10 लाख लोग डाल दिए फॉर्म, चलो हम भी डाल देते हैं, 100 रुपये है भैया, ज़्यादा मतलब फ़ी कम होने का भी ये मतलब एक दुष्परिणाम देखने को मिलता है। सब्सिडी का दुष्परिणाम होता है ना, वैसे ही फ़ी कम होने का दुष्परिणाम होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और अनुशासनबद्ध तरीके से 8 से 9 घंटे पुश करो अपने आप को, 10 घंटे 11 घंटे पढ़ने का। यदि 50-60 दिन आपने दे दिया, डेडिकेट कर दिया, तो विश्वास कीजिए आपकी सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ, हाँ, यदि आपको मैथ देखना है, रीजनिंग देखना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, हम आने वाले दिसंबर 1-2 दिसंबर से हम आपको छोटे छोटे मतलब वीडियो के माध्यम से आपका इंग्लिश भी प्रिपरेशन कराएंगे, हिंदी ग्रामर भी प्रिपरेशन कराएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, ये हमारे 2 चैनल है, एक बोधिसत्व पीसीएस का जो टोटली बीपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, और ये 1 डे एग्जाम और 1 ईयर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीपीएससी भी पढ़ना है तो बोधिसत्व पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम लेके आएंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप उसे आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी डेवलपमेंट होता है तो हम उस पर पब्लिश करते हैं। ठीक है, आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं कल के क्लास में।
आज की क्लास में, इवनिंग में। तब तक ले साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।